सोचिए, आप समंदर के बीच एक सुनसान द्वीप पर फंस जाए। न खाना, न पानी, न कोई मदद, और आपके पास सिर्फ हिम्मत, दिमाग और उम्मीद हो। आज की यह कहानी है सर्वाइवल, करेज और ह्यूमन इंटेलिजेंस की। यह सिर्फ एक एडवेंचर नहीं, यह कहानी है उस इंसान की जो हालात से नहीं हारा, बल्कि हालात को अपने काबू में ले आया। Welcome to the audiobook summary of The Marooned Great Illustrated Classics. कहानी की शुरुआत एक सामान्य यात्रा से होती है। एक जहाज, कुछ यात्री और एक तय किया हुआ रास्ता। किसी ने नहीं सोचा था कि यह सफर उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अचानक समुद्र का मिजाज बदलने लगता है। आसमान पर काले बादल छा जाते हैं, हवा की रफ्तार बढ़ जाती है और लहरें जो अभी तक शांत थीं, अब पहाड़ जैसी उठने लगती है। हर लहर जहाज से टकराती है, मानो उसे तोड़ देने का इरादा हो। जहाज के अंदर लोगों की आवाजें कांपने लगती है। कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई अपने परिवार को याद कर रहा है। कप्तान पूरी ताकत से जहाज संभालने की कोशिश करता है, लेकिन प्रकृति के सामने इंसानी ताकत बहुत छोटी पड़ जाती है। एक जोरदार झटका लगता है, लकड़ी चटकने की आवाज आती है और जहाज का संतुलन बिगड़ जाता है। अचानक एक भीषण लहर जहाज को चीरती हुई निकल जाती है। जहाज दो हिस्सों में टूट जाता है। पानी हर तरफ भरने लगता है। अब यह सिर्फ डर नहीं, मौत का सीधा सामना है। लोग समुद्र में गिर जाते हैं। अंधेरा, ठंडा पानी और जिंदगी बचाने की आखिरी कोशिश। कुछ लोग लकड़ी के टुकड़ों को पकड़ लेते हैं, घंटों तक लहरों के साथ लड़ते हुए, डूबते उतराते हुए, बस एक ही चीज सोचते हैं, जिंदा रहना है। आखिरकार किस्मत उन्हें एक अनजान जमीन तक पहुंचा देती है। जब वे होश में आते हैं तो सामने कोई शहर नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई रास्ता नहीं, सिर्फ घना जंगल, रेत और चारों तरफ फैला समुद्र। यही उन्हें एहसास होता है, वे अब मैरून्ड है। मैरून्ड होने का मतलब सिर्फ फंस जाना नहीं है। न मदद की उम्मीद, न संपर्क का कोई साधन, न वापस जाने का रास्ता। यह वह स्थिति है जहां इंसान पूरी तरह खुद के सहारे छोड़ दिया जाता है। यह दुर्घटना सिर्फ जहाज को नहीं तोड़ती, यह उनकी पुरानी जिंदगी भी तोड़ देती है। अब कोई सुविधा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं और कोई गारंटी नहीं। बस एक सवाल, क्या हम हालात के आगे टूटेंगे या इन्हीं हालात में मजबूत बनेंगे? यहीं से कहानी असली रूप में शुरू होती है। दुर्घटना के बाद जब शरीर जिंदा बच जाता है, तो असली लड़ाई दिमाग और दिल के अंदर शुरू होती है। द्वीप पर पहुंचते ही सबसे पहले जो महसूस होता है वो है डर। डर इस बात का नहीं कि तूफान चला गया, डर इस बात का है अब क्या होगा। चारों तरफ सन्नाटा है, समुद्र की आवाज, हवा की सरसराहट और जंगल से आती अनजानी आवाजें। हर आवाज मौत जैसी लगती है। रात होते ही डर और गहरा हो जाता है। शुरुआत में लोग सोचते हैं, आज नहीं तो कल खाना मिल जाएगा। लेकिन जब एक पूरा दिन निकल जाता है, फिर दूसरा और तीसरा भी, तो पेट की आग दिमाग पर हावी होने लगती है। कमजोरी बढ़ती है, गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं। भूख सिर्फ शरीर को नहीं, सोच को भी कमजोर कर देती है। भूख और डर मिलकर एक सवाल खड़ा करते हैं, क्या जिंदा रहना वाकई संभव है? कुछ लोग खुद को कोसने लगते हैं, काश उस जहाज में न चढ़े होते। कुछ लोग चुपचाप बैठ जाते हैं, मानो हार मान चुके हों। यह वही पल होता है जहां ज्यादातर लोग अंदर से टूट जाते हैं। द्वीप पर भीड़ नहीं होती, लेकिन अकेलापन बहुत होता है। घर की याद, परिवार की याद और पुरानी जिंदगी की याद
सब एक साथ टूट पड़ती है। रात को नींद नहीं आती, खामोशी चिल्लाने लगती है और इंसान खुद से बातें करने लगता है। यही कहानी दो रास्तों पर बंटती है। कुछ लोग डर को जीतने देते हैं, कुछ लोग डर से लड़ने का फैसला करते हैं। वे समझ जाते हैं अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो यह द्वीप हमारी कब्र बन जाएगा। यहीं से सर्वाइवर माइंडसेट जन्म लेता है। यह हिस्सा हमें सिखाता है असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। भूख और डर इंसान को तोड़ सकते हैं, लेकिन फैसला हमारा होता है हार माननी है या लड़ना है। यहीं से कहानी धीरे धीरे उम्मीद की तरफ मुड़ती है। जब डर, भूख और अकेलापन अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तभी इंसान के अंदर एक नई आवाज जन्म लेती है। वो आवाज कहती है, अगर हालात बदल नहीं सकते तो हमें खुद बदलना होगा। अब तक वे लोग खुद को पीड़ित मान रहे थे, लेकिन अब वे एक बात समझ जाते हैं, रोने से पेट नहीं भरता, डरने से रास्ता नहीं निकलता। यहीं से उनका माइंडसेट बदलता है। हम फंस गए हैं, हम यहां जिंदा रह सकते हैं। और यही सोच उनका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। वे द्वीप को ध्यान से देखना शुरू करते हैं। पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं रहते, वे लकड़ी बन जाते हैं। पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं रहते, वे औजार बन जाते हैं। लताएं रस्सी बनती है, पत्ते छत बनते हैं। जहां कुछ नहीं था वहां अब संभावनाएं दिखने लगती है। सबसे बड़ी चुनौती थी आग जलाना। कई कोशिशें नाकाम होती है, हाथ छिल जाते हैं, उम्मीद टूटने लगती है। लेकिन फिर एक छोटी सी चिंगारी, और वही चिंगारी अंधेरे को हराने लगती है। आग का जलना सिर्फ गर्मी नहीं देता, वह हौसला देता है। अब वे खुले आसमान के नीचे सोते नहीं। लकड़ी, पत्तों और पत्थरों से एक अस्थाई शेल्टर बनता है। यह घर नहीं है, लेकिन यह डर से बचाव है। पहली बार उन्हें थोड़ा सा सुकून मिलता है। वे सीखते हैं हर चीज खाने लायक नहीं, जल्दबाजी जानलेवा हो सकती है। धीरे धीरे फल, मछली और पानी जुटाने के तरीके निकलते हैं। यह ज्ञान उन्हें रोज थोड़ा थोड़ा मजबूत बनाता है। यह हिस्सा हमें सिखाता है दिमाग सबसे बड़ा हथियार है। हालात जैसे भी हों, समाधान मौजूद होता है। सोच बदलते ही कहानी बदलने लगती है। यहीं से वे लोग सिर्फ जिंदा नहीं रहते, जीना सीखते हैं। शुरुआत में द्वीप उन्हें एक दुश्मन जैसा लगता है। घना जंगल, अजनबी जानवर और हर तरफ अनिश्चितता। लेकिन समय के साथ वे एक बड़ी सच्चाई समझ जाते हैं। इस द्वीप को हराया नहीं जा सकता, इसके साथ रहना सीखना होगा। अब वे बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाते। वे देखते हैं कौन से फल सुरक्षित है, कहाँ साफ पानी मिलता है और किस समय कौन सा इलाका खतरनाक हो सकता है। हर दिन द्वीप उन्हें एक नया सबक सिखाता है। पहले हर आवाज डर पैदा करती थी, अब वे पहचानने लगते हैं कौन सी आवाज सिर्फ चेतावनी है और कौन सी खतरा। वे समझ जाते हैं जानवरों से भिड़ना बेवकूफी है, उनसे दूरी बनाकर रहना समझदारी। प्रकृति का सम्मान उन्हें सुरक्षित रखता है। बारिश, धूप, हवा अब परेशानी नहीं, संकेत बन जाती है। बारिश से पानी जमा करना, धूप में चीजें सुखाना, हवा से मौसम का अंदाजा। वे सीख जाते हैं मौसम का फायदा उठाना। अब वे जितना जरूरी हो उतना ही लेते हैं। ना जंगल को नुकसान, ना संसाधनों की बर्बादी, क्योंकि वे जानते हैं अगर हमने द्वीप को नुकसान पहुंचाया तो यह द्वीप हमें जिंदा नहीं रहने देगा। जहां पहले हर चीज से डर लगता था, अब वहां समझ और धैर्य है। प्रकृति अब सजा नहीं देती, बल्कि सहारा देती है। यह हिस्सा सिखाता है लड़ाई हमेशा समाधान नहीं होती, समझदारी ताकत से बड़ी होती है। जो प्रकृति का सम्मान करता है, प्रकृति उसकी रक्षा करती है। यहीं से वे लोग सच में सर्वाइवर बन जाते हैं। दिन बीतते गए,
फिर हफ्ते और फिर महीने। द्वीप पर जिंदगी अब चलने लगी थी। खाना मिल जाता था, रहने की जगह थी और जीने का तरीका भी। लेकिन एक चीज अब भी अधूरी थी, उम्मीद। हर सुबह वे समंदर की तरफ देखते, शायद आज कहीं दूर कोई जहाज दिखाई दे जाए। कई बार सिर्फ लहरें दिखती, कई बार सिर्फ धुंध। लेकिन वे देखना बंद नहीं करते, क्योंकि जिस दिन देखना बंद हो जाए उसी दिन उम्मीद मर जाती है। वे सीख जाते हैं, अगर कोई जहाज आए तो उसे संकेत कैसे दिया जाए। ऊंची जगह पर आग जलाना, धुआं उठाना, चमकदार चीजें रखना, ये सब उम्मीद की तैयारी थी। भले कोई देखे या नहीं, तैयार रहना जरूरी था। सबसे मुश्किल लड़ाई अब भी बाहर नहीं, अंदर थी। कभी कभी मन कहता कोई नहीं आएगा। ऐसे में वे खुद को याद दिलाते, अगर आज हार मानी तो कल कभी नहीं आएगा। उम्मीद हर रोज खुद को जिंदा रखना पड़ता है। वे अकेले नहीं थे और यही उनकी ताकत थी। जब एक कमजोर पड़ता, दूसरा उसे संभालता। कहानी सिखाती है, उम्मीद अकेले नहीं टिकती, वह साथ से मजबूत होती है। उम्मीद का मतलब यह नहीं कि सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद का मतलब है, चाहे कुछ भी हो, मैं कोशिश नहीं छोड़ूंगा। यही सोच उन्हें हर सुबह फिर से खड़ा करती है। यह हिस्सा हमें सिखाता है, उम्मीद इंसान को जिंदा रखती है। हार मानना एक फैसला होता है और उम्मीद छोड़ना सबसे आखिरी गलती। यहीं से कहानी अपने अंतिम मोड़ की ओर बढ़ती है। वो दिन भी बाकी दिनों जैसा ही था। सूरज उगा, समुद्र शांत था और उम्मीद अब भी जिंदा थी। लेकिन उस दिन किस्मत ने चुपचाप दरवाजा खटखटाया। अचानक क्षितिज पर कुछ हिलता हुआ दिखा। पहले लगा आंखों का धोखा है, लेकिन फिर वो बिंदु धीरे धीरे आकार लेने लगा। एक जहाज। सांस थम गई, दिल तेज धड़कने लगा। अब वक्त एक पल भी गंवाने का नहीं था। वे दौड़ते हैं ऊंची जगह की ओर। आग जलाई जाती है, धुआं उठता है, चमकदार चीजें हवा में घुमाई जाती है। यह सिर्फ सिग्नल नहीं था, यह महीनों की उम्मीद की पुकार थी। जहाज की दिशा थोड़ी सी बदलती है और फिर एक साफ आवाज आती है। वे देख लिए गए थे। उस पल किसी की आंखों में आंसू है, किसी के होंठ कांप रहे हैं, लेकिन हर दिल एक ही बात कह रहा है, हम बच गए। जब वे द्वीप छोड़ते हैं तो अजीब सा एहसास होता है। यह द्वीप उनकी परीक्षा बना, लेकिन यही उनका शिक्षक भी था। यह जगह उनसे बहुत कुछ छीन ले गई, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उन्हें दे भी गई। दुनिया में लौटकर वे वही इंसान नहीं रहते। अब वे जानते हैं सुविधा की कीमत, साथ की ताकत और जिंदगी की असली अहमियत। अब छोटी परेशानियां उन्हें नहीं तोड़ती, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी मुश्किल देख ली थी। द मैरून हमें सिखाती है, इंसान हालात से बड़ा होता है। दिमाग, धैर्य और उम्मीद सबसे बड़ी ताकत है। और हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है, जब जहाज उन्हें वापस सभ्यता की दुनिया में ले जाता है। तो बाहर सब कुछ वैसा ही होता है, लेकिन उनके अंदर सब कुछ बदल चुका होता है। वे अब जानते हैं, जिन चीजों को हम रोज हल्के में लेते हैं, रोटी, पानी, छत और साथ, असल में वही सबसे बड़ी दौलत है। वो द्वीप सिर्फ एक जगह नहीं था, वो एक इम्तिहान था। एक ऐसा इम्तिहान जहां न डिग्री काम आई, न पैसा। काम आया तो सिर्फ दिमाग, हिम्मत और उम्मीद। यह कहानी हमें चुपचाप सिखा जाती है, जब सब छिन जाता है तब इंसान खुद को खोज लेता है। अगर आज आप किसी मुश्किल में फंसे हैं, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपके अंदर भी वही ताकत है जिसने उन्हें जिंदा रखा। क्योंकि इंसान तूफानों से नहीं टूटता, वो टूटता है उम्मीद छोड़ देने से। और जो उम्मीद नहीं छोड़ता वो कभी हारता नहीं। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें किसी अपने के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी की जिंदगी बदल दे।